ऐसे ही पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा सांसद, उत्तराखंड, पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी, हमारे प्रेरणा स्रोत गुरु अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ के अध्यक्ष और हमको जो समय समय पर मार्ग दिखाते हैं, समझाते हैं और इस योग्य भी बनाते हैं कि हम आपके सामने उपस्थित होकर अपनी बात रखते हैं। और ऐसे गुरुओं को जो समाज को दिशा दिखाते हैं, उनकी जयंती मनाने का हमें कहते भी हैं और खुद उपस्थित होकर के हमारा मनोबल भी बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं परम आदरणीय श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी को, वो आए और अपनी बात रखें। बोलो संत गुरुदास महाराज की। जब मैं इस प्रांगण में आया, आकर मैं बैठा हुआ था तो बच्चों को देख रहा था, सबको बड़ी चहल पहल की बड़ी बात भी कर रहे थे। मेरे सामने लगा कि दुष्यंत कुमार, तुम्हारे सामने चुनौती है कि इन बच्चों को एकाग्र कैसे करोगे। लेकिन अनिल जी के उद्बोधन के समय जिस प्रकार अपने पूरे चिंतन और मनन से बातों को सुना है, इसलिए लगता है कि आप भी प्रभु जनों में हैं, आप भी ये चिंतन कर रहे हैं रविदास जी यहाँ तक कैसे पहुँचे, किस कारणों से पहुँचे, उनके माता पिता ने क्या गुण थे जो यहाँ पर पहुँचकर आज उनको गुणगान किए जा रहे हैं। ऐसी इच्छा प्रवृत्ति आपके मन में पैदा हुई है। इसलिए मैंने देखा अनिल गोयल जी के, अनिल गुप्ता जी के सारे उद्बोधन के अंदर आप शांत चित्त उनको सुन रहे थे। इसलिए मैं भी अब आश्वस्त हो गया हूं कि आप कम बोलते हुए मेरी बात को भी सुनेंगे। आज इस गुरुदास प्रबोध वर्ग द्वारा संत शिरोमणि गुरुदास जयंती उत्सव और सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे सबके प्रेरणा स्रोत पद्म आदरणीय श्री आलोक जी, अंतर्राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, जो कि समय समय पर सभी समाज के वर्गों को अपना मार्गदर्शन देखते हैं। कैसा देश मैं चाहता हूँ, कैसा समाज मैं चाहता हूँ, उसकी संघर्ष की कड़ी को लगातार आप अपने विचारों से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अनिल कुमार गुप्ता जी सह प्रांत कार्यवाह राष्ट्रीय सेवक संघ, जिनके विचारों को अभी आपने सुना और अनेकों अनेक विचारों को मैंने देखा, बच्चे कुछ नोट भी कर रहे थे, कुछ समझ भी रहे थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। आज जिनके इस हाल के अंदर, हाँ, तालियों की तो अपेक्षा मुझको है। लेकिन आपस में बात करने की अपेक्षा मैं समझता हूं नहीं होनी चाहिए। और जो बैठे हैं वो बैठे ही रहेंगे, क्योंकि आप सीखने के लिए आए, समझने के लिए आए हैं। और सीखने समझने के अंदर विशेष बड़ा विषय होता है कि जिस व्यक्ति का हम जन्मदिन मना रहे हैं या पुण्यतिथि बना रहे हैं या कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं, आखिर वो हमारा अध्ययन का एक पत्र भी होता है, अध्ययन का एक माध्यम भी होता है कि वो व्यक्ति यहाँ तक कैसे पहुँचे। आज जिस हाल में हम इस कॉलेज के अंदर आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे बहन प्रोफेसर कृष्णा शर्मा जी, प्राचार्य पीजीडीएवी महाविद्यालय, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सुरजीत कुमार जी, जो हमारे दिल्ली प्रदेश के विश्व महापीठ के अध्यक्ष हैं। आदरणीय अश्विनी महाजन जी, जो कि मेरे पुराने ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आप स्वदेशी जागरण के बड़े अच्छे संघर्ष कर देश को गति देने का काम कर रहे हैं। आप डिबेटों में देखते होंगे बड़ा संघर्ष करते हैं। आदरणीय अवस्थी जी कहीं आरएसएस के पैनल के नाम से करते हैं, कहीं प्रबुद्ध के नाम से करते हैं, कहीं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के नाम से करते हैं, और लेकिन अच्छा विषय रखते हैं। हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और आदरणीय धर्मवीर जी, जो वरिष्ठ अपने सर्विस के अंदर रहे हैं, दानी अफसर रहे हैं और बड़े समाज के लिए अब समर्पित रहे हैं। प्रोफेसर अरविंद कुमार जी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के आप प्रोफेसर हैं। और प्रोफेसर प्रमोद मेहरा जी, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के प्रोफेसर हैं। श्री मनोज कुमार आजाद जी, अनिल कुमार जी, डॉक्टर मनोज कैन जी बड़ा अच्छा संचालक कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जहाँ हमारे वर्ग से अच्छे पढ़े लिखे लोग इस काम के लिए निकल रहे हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा मैं डॉक्टर प्रकाश चंद दिलारे जी का, एक अद्भुत कार्यक्रम।
एक अद्भुत सोच और विचारों को आगे लेके जाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि समाज से मैं पैदा हुआ हूं और समाज में जी रहा हूं। मेरे ख्याल सब समाजों से ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसको वो कर रहे हैं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बंधुओं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारे मन में एक लालसा होती है, एक जिज्ञासा होती है कि जिस भी महापुरुष के बारे में हम जान रहे हैं, फिर उसे हम सब प्रार्थना करते हैं। आप भी प्रार्थना करते हैं, जो बच्चे हैं। आप नहीं करते तो आपके माँ बाप आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे बड़े बने। इसलिए हम उनके बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और कम से कम 10 मिनट घर में बैठकर उनके बारे में अध्ययन करना चाहिए। तो इस सारी परिपाटी की कोई रिजल्ट निकलने वाला कार्य होता है, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूं। संत रविदास जी, जब जब समाज पे अत्याचार बढ़ता है, व्यभिचार बढ़ता है, हर समय कोई ना कोई महापुरुष जन्म लेता है। मध्यकाल के अंदर जब मुगलों का आक्रमण बढ़ रहा था, जब वो धर्म परिवर्तन कर रहे थे, छुआछूत चरम सीमा पर था, उसके कारण जो समस्याएं खड़ी हो रही थी, किस कारण से धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसमें जाति प्रथा भी बहुत बड़ी थी। और जाति प्रथा के कारण वो आक्रमण कर पाते थे। वो अंग्रेजों ने भी आगे चलाया, फूट डालो, राज करो, लेकिन रविदास जी ने वहां धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कहीं दूसरी साइड भी काम करने का काम किया। जो अंधविश्वास था उसको इस प्रकार से रोका जाए जिससे हमारे लोगों को पर आक्रमण ना कर सके, किसी प्रकार का हमारा धर्म परिवर्तन ना करे, कि उनको राष्ट्र प्रेम बहुत था, राष्ट्रवादी, बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। और ये गुण ऐसे पैदा नहीं होते, ये गुण माँ बापों की तरफ से भी पैतृक गुण भी होते हैं। आज आप इस प्रांगण में बैठे हुए हैं, इन बातों को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप आपके माँ बापों का भी गुण है, उन्होंने इनके अंदर ऐसा गुण होगा कि आप भी अच्छे विचारों को लेके आगे बढ़े। मैं भी आपके माँ बापों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस मामले के अंदर। संत रविदास जी का जन्म 1377 के अंदर हुआ था, माघ पूर्णिमा को, बनारस के अंदर हुआ था। उनका पूरा का पूरा जीवन बेगमपुर बनाने में लग गया। बेगम मतलब जहां गम ना हो, ऐसा संसार वो चाहते थे, ऐसा देश चाहते थे, ऐसा समाज चाहते थे। इसलिए उनकी कल्पना में बेगमपुर बनाना बहुत बड़ा लक्ष्य था। और पूरा जीवन आप उनका देखेंगे, उनका अंतिम समय चित्तौड़गढ़ के अंदर चित्तौड़ किला है। मैं खुद वहां पर गया भी हूं, मैं उनकी जन्मस्थली पे भी गया हूं, अभी 10 दिन पहले भी गया था। जो चित्तौड़गढ़ का किला है, उस किले के अंदर मीरा जी का एक मंदिर है और मीरा जी ने उनको बुलाया था, तब वो वहां पर गए थे। और करीब 1528 में 151 साल के होकर 1528 के अंदर उन्होंने अंतिम सांस उस किले के अंदर ली थी। और उस किले के अंदर जहाँ मीरा जी का मंदिर है, उसके कोने में ही उनके पादिकाएं भी रखी हुई है। उसके बारे में जो श्लोक आपने कहा है, वो श्लोक भी उसके ऊपर लिखा गया है। ये उनका ऐतिहासिक वर्णन है। और पिताजी उनके सरपंच हुआ करते, पंचायत के एक बड़े क्रोधा थे, बहुत बड़े क्रोधा थे। उसका मैं आपको उल्लेख करता हूँ। राजा अकबर ने जब पूछा कौन सी पंचायत है जो न्याय संगत निर्णय करती है, उचित न्याय करती है, तो बीरबल ने कहा कि वो चमारों की पंचायत है। उन्होंने कहा चमारों की पंचायत है और संतोष सिंह उसके सरपंच है। और उस पंचायत को के निर्णय के बाद में कहीं भी राजा के दरबार में कोई केस नहीं आता है ऐसा जो उस गांव के आस की उनकी प्रजा का हो। इसलिए वो पंचायत सर्वोपरि पंचायत है। और माँ पिता ही नहीं, उनकी माता लोना देवी, वो भी ऐतिहासिक घटना है। लोना देवी वहां की होम्योपैथी की, आयुर्वेदिक की एक बहुत बड़ी दवा विशेषज्ञ थी। आसपास के लोग उसे दवाएं लेने आते थी, वो जाति भी थी। और उनका इतना मशहूर हो गया था उस क्षेत्र में, आप भी जाके पूछोगे, जैसे हम करते ना पूजा करके छू करते हैं, वहां भी आज भी ये कहा जाता है, कोई परेशानी और कठिन होती है, लोना देवी माँ की छू, मतलब जादू की तरह वहां पर किया जाता है। इस प्रकार से उनको मान्यता था।
बंधु, रविदास जी का पूरा जीवन इसी बात में लग गया कि कोई व्यक्ति नीच नहीं होता, कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, उसकी जात छोटी नहीं होती है। वो बार बार ये कहते थे, मैं कहे रविदास खलास चमारा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, उस समय खलास चमारा कहने के बाद उनका गौरव बढ़ता था, लेकिन तत्काल समय के अंदर हमारे कुछ प्रबुद्ध लोगों ने, कुछ बुद्धिजीवियों ने अपने आप को चमार से ऊंचा कर चमार जाति को छोटा कर दिया। उसको असंवैधानिक कहना शुरू कर दिया कि चमार ना दो, बाकी कुछ भी कह लो। और मैं कहता हूं कि भाई तुम कुछ भी अपने आप को कह लो, लेकिन समाज तुम्हें चमार ही कहते हैं, तुम चमार के नाम से ही पहचाने जाओगे। इसलिए चमार जाति को छोटा नहीं कीजिएगा। ऐसी एक बार चमार जाति के ऊपर बात आई, काम के ऊपर बात आई, नीच जाति के ऊपर बात आई। रविदास जी को बाल्यकाल में कुछ लोग पकड़कर महाराजा अकबर के यहाँ लेके गए। अकबर ने पूछा, भाई क्यों लेके आए हो इस बालक को? तो दूसरे पक्ष ने कहा कि साहब, ये बालक है जो जनेऊ डालता है और टीका लगाता है। तो महाराज जी बीरबल ने कहा कि भाई टीका लगाना और जनेऊ लगाना कहां पर क्या अपराध है? कहले साहब ये नीच जाति का है, ये टीका और जनेऊ नहीं डालता, नीच जाति का है। तो रविदास जी ने कहा नीच जाति क्या होती है? उस समय में कुछ ऊपर के लेवल पे ही बात होती थी नीच छोटी जाति की, लेकिन मध्य में नहीं थी। उन्होंने पूछा नीच जाति क्या होती है? कहने लगे आप चमड़े का सामान बनाते हो। कहले चमड़े का सामान बनाना नीच जाति होती है? कहने लोहे का काम करता है लोहार कहलाता है, सोने का काम करता है सुनार कराता है, चमड़े के इंसान भगवान भी बनाता है। अगर वो चमार है तो मैं भी चमार कहलाता। उन्होंने जाति को छोटा नहीं कहा कभी। उन्होंने कहा जिसके जैसे कर्म है, कर्मों के हिसाब से वो नीच होता है। मैं बार बार इस बात पे उल्लेख कर रहा हूं कि चमार जाति छोटी नहीं है। अरे वो तो चमड़े के खाली जूतियां बनाते थे, आज तो हड्डियों के आगे आर्टिफिशियल चीजें बन रही हैं, वो भी लोग बना रहे हैं। चर्बी से अनेकों सामान बना रहे हैं, उनकी जातियां तो छोटी नहीं हुई। लेकिन चमार जाति छोटी क्यों हो गई? ये समाज दोषी है उसका। समाज ने कहीं ना कहीं उसको हीन भावना से देखा। और यही नहीं है, उनके करीब करीब 52 शिष्य थे, 52 शिष्य थे। और 52 शिष्यों में सारे अगड़ी जाति के थे, राजपूत थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे। और यही नहीं है, उनके साथ साथ गिने देखे जाए तो उनकी शिष्या भी अनेकों अनेक बड़ी जाति की। बार बार कैमरे के सामने आ रहे हैं। और इस संघर्ष के अंदर बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। और कभी भी उनके मन के अंदर कभी अहंकार किसी प्रकार का कोई बात नहीं आई। और जैसे बताया आदरणीय अनिल जी बता रहे थे, गुरुमुखी के वो दाता थे, गुरुमुखी का बनाया उन्होंने। सा जो केस का आप वर्णन कर रहे थे 1930 का है। पाकिस्तान जब हिंदुस्तान एक था, अभी एक सुरेश कुमार का हमारे बच्चे किसी लड़के ने पीएचडी की थी, उसकी पीएचडी मैंने देखी, उसके अंदर उल्लेख है उसका कि गुरुमुखी का, क्योंकि गुरु नानक जी का जो उत्पादन, जो गुरु नानक तो गुरु रविदास जी के बाद में पैदा हुए हैं। और गुरु रविदास जी को और गुरु कबीर जी को गुरु नानक जी ने सेवा की है। और गुरबाणी में जो अभी हमारे बालक अभी रविदास जी की वो आरती पढ़ रहे थे, वो पूरी पूरी गुरबाणी के अंदर है। 40% पद जो है वो संत रविदास जी की वाणी के अंदर, उसके अंदर है। वो पूरी की पूरी आरती उसके अंदर है। इसलिए इसके पर भी हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं। क्योंकि बच्चे बैठे हुए हैं सारे के सारे, और बुद्ध लोग भी बैठे हुए हैं। आज अनेकों अनेक लोग अनेकों अनेक कारणों से कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए कितना बोलना है, कितना करना है, कितना दुरुपयोग करना है, वो सब जानते हैं। मैं बहुत लोगों को बोलता हूं, मैं दिल्ली का रविदास जन्मोत्सव कमेटी का प्रधान भी रहा हूं, धर्मवीर जी भी रहे हैं।
वहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो सामाजिक समरसता का काम कर रहा हो, रविदास जी की वाणी पे चलता हो, रविदास जी के विचारों पे चलता हो कि ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। ये रविदास जी ने कहा था। और आपको एक और उल्लेख बता रहा हूं अनिल जी, जो मानव अधिकार का संविधान है उसके पहले पेज पे यही लिखा हुआ है, ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। और सारा उसी पर चल रहा है। और मैं तो कहूं यहां की वर्तमान की सरकार भी उसी पर चल रही है। आज देखो 80 करोड़ को हमने खाना दिया, सब लोगों को अन्न दिया हमने, कहीं पूछा हमने? छोटे बड़े सम बसे, हमने नहीं पूछा। खाना देते हुए नहीं पूछा, शौचालय देते हुए नहीं पूछा, गैस देते हुए नहीं पूछा कि तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या है, तेरे कहां रहता है। एक कोने से शुरू करा, आखिरी कोने तक का काम करने का काम किया। और इसी वाणी को लेकर संत रविदास जी अनेकों अनेक बार इस चीज का वर्णन भी कर चुके हैं। और उन्हीं से ही प्रेरित होकर डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी काम किया। आज मैं, क्योंकि प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं समाज की बात नहीं करूंगा, जाति की ऊंच नीच की बात नहीं करूंगा, आगे के मार्गदर्शन की बात नहीं करूंगा, तो समाज अनभिज्ञ रह जाएगा। हमें हर विषय पर समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए। आपको आश्चर्य होगा जानकर, जो अत्याचार मध्यकाल के बाद में वर्तमान सरकार के और उससे पहले के जो लेखकों ने दलितों के ऊपर किया है, वो आज तक किसी ने भी नहीं किया। उनके विचारों को अपनी जाति के अनुसार तोड़ मरोड़ कर कहीं कहीं ना कहीं छोटा और नीचा दिखाने की कोशिश की, और वही डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ में अन्याय किया गया। और आज मुझे गर्व होता है, मैं ऐसी सरकार का राज्यसभा सांसद हूं जिसने विश्व में आज कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने देश बचाने का काम नहीं किया, देश का इतना गौरव बढ़ाने का काम किया है कि आज तिरंगा झंडा हमारा यूक्रेन और रशिया का युद्ध रोक सकता है, ये स्थापित करने का काम किया। जो तथाकथित हिंदुस्तान के अंदर धर्मनिरपेक्ष करने वाले, फतवा जारी करने वाले लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के बच्चे जो आज की तारीख में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय करके अपनी जान बचा रहे हैं, उन पर फतवा जारी करके दिखाए। मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं। हमने कभी भी इतिहास को जाति और धर्म के अंदर, भाषा के अंदर नहीं बांधा है। जो अन्याय रविदास जी के साथ में किया, मध्यकाल के कवियों, इतिहासकारों के माध्यम से, वही डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए किया। आज अंबेडकर जी के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंबेडकर जी के चित्र को, अंबेडकर जी के संविधान को कहीं भी रखकर कोई भी मिसयूज कर रहा है, ये अंबेडकर जी नहीं चाहते थे। आपको मैं एक चुनौती दे रहा हूं। अंबेडकर जी के गुरु भी ब्राह्मण थे। अंबेडकर नाम उनको अपना नहीं था, उनके गुरु का नाम था अंबेडकर। अंबेडकर की पत्नी भी ब्राह्मण थी। और अंबेडकर जी का आखिर समय में 26 अलीपुर रोड पर समान भार फेंक दिया गया था कांग्रेस के द्वारा, उसको उठाकर लेने वाले अजगले भी ब्राह्मण थे। महर्षि वाल्मीकि को क्या हम राम से अलग कर सकते हैं क्या? रविदास जी को क्या हम मीरा से अलग कर सकते हैं क्या? डॉक्टर अंबेडकर जी को क्या हम ब्राह्मणों से, इनसे अलग कर सकते हैं? तो लेकिन जो अलग करने का षड्यंत्र आज रच रहा है, इसको हमें समझना होगा। कोई भी महापुरुष जब तक महापुरुष नहीं बनता है, जब तक वो एकता समरसता का पाठ नहीं पढ़ाता है, जब तक उसके मन में समाजीय एकता और समरसता के भाव नहीं होते। इसलिए किसी भी महापुरुष ने अपना जीवन त्याग इसी पर दिया है। और मुझे ध्यान आता है 26 नवंबर 1949, जिस समय देश का संविधान, भारत का संविधान देश को समर्पित किया गया था। 26 नवंबर 1915 को जब डॉक्टर अंबेडकर जी की 125वीं जयंती बनाई जा रही थी, उस समय 125वीं जयंती बनाते हुए जब मोदी जी ने पूछा भी 125वीं जयंती बना रहे हो, 26 नवंबर को कैसे याद करते हो, तो किसी ने कहा, वकीलों ने कहा, न्यायविदों ने कहा
कि हमको इसको न्याय डे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, न्याय डे के रूप में मनाते हैं। अरे न्याय डे क्या होता है ये? इस दिन तो संविधान समर्पित किया गया था, और संविधान समर्पित किया गया था तो इसके लिए हमें संविधान दिवस के रूप में क्यों नहीं मनाना चाहिए? उन्होंने तत्काल अरुण जेटली जी को बुलाया और उनको बुलाकर उनको कहा कि भाई ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, और उसके बाद में 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये इस पार्टी का, प्रधानमंत्री का धन्यवाद मैं इसलिए भी करता हूं कि इस पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति को 2 दिन याद किया जाता है ज्यादा, वरना तो एक ही दिन याद करते हैं, एक दिन भी नहीं करते। जन्मदिन पे याद करते हैं या पुण्यतिथि पे याद करते हैं। कुछ लोगों को जन्मदिन का आपको ध्यान भी होगा, किसी की बहुतों की पुण्यतिथि भी नहीं मालूम होगी, महापुरुषों की जिनको हम मानते हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 26 नवंबर 2015 के बाद में 3 दिन याद किया जाता है, जन्मदिन पर और 6 दिसंबर को पुण्यतिथि पर, परिनिर्वाण दिवस पर, और 26 नवंबर को संविधान दिवस के ऊपर। और बंधु ऐसे ही नहीं याद किया जाता। आप अगर सभी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ना, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जाना हुआ, डॉक्टर अंबेडकर का क्या योगदान रहा है देश के लिए और समाज के लिए, तो आपको समझ में आएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी अलगाववाद की बात नहीं की। उस दिन के मैं 2 दिन की डिबेट देख रहा था, 26 नवंबर 2015 की पार्लियामेंट की डिबेट, और उस डिबेट के बाद मालूम पड़ा जो आज की वर्तमान में सरकार के अंदर जो भी कार्य हो रहे आजादी के बाद में, चाहे वह इलेक्शन कमीशन हो, रिजर्व बैंक की कल्पना हो, मोनेटाइजेशन हो, अनेकों ने किस प्रकार से पानी को बचाया जा सकता है। जल संसाधन मंत्री थे वो श्रम के अंदर थे, तो मजदूरों को किस प्रकार से 6 दिन का काम मिले, 7वें दिन उनकी छुट्टी होनी चाहिए, 8 घंटे काम करे, 8 घंटे के बाद उनको ओवर टाइम मिलना चाहिए, महिला को बराबर का हक मिलना चाहिए। पहले मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था कि महिला को बराबर का हक नहीं दोगे तो मैं मंत्रालय से इस्तीफा देने का। सही माने में उस दिन हमें खुद को मालूम हुआ था कि वाकई में सही बात है, आजादी के बाद में कांग्रेस सरकार ने किस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी और त्याग दिया, डॉक्टर अंबेडकर जैसों के इतिहास को बदलकर खाली एक परिवार तक सीमित करके रखा था। और उसके बाद हमें मालूम पड़ा डॉक्टर अंबेडकर जी का बड़ा दृष्टिकोण था, और दृष्टिकोण ये था कि वर्तमान भारत के निर्माण के अंदर डॉक्टर अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये उसके हमें मालूम पड़ता है हमें। मैं आज इसलिए बोल रहा हूं आपको, डॉक्टर अंबेडकर जी का शुरू से लेकर अब तक का पूरा इतिहास आप देखिएगा, जिसमें बंटवारा होता, जितना उनको जोगिंदर मंडल जी को पाकिस्तान लेके चले गए थे। जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी ने देश का संविधान लिखा, तो पाकिस्तान का संविधान भी जोगिंदर मंडल जी ने लिखा था। और जोगिंदर मंडल जी ने संविधान ही नहीं लिखा था, उन्होंने उनको मंत्री भी बनाया था वहां पर। लेकिन जैसा अन्याय पाकिस्तान के अंदर दलितों के ऊपर देखा, लाखों लोग, डॉक्टर अंबेडकर जी ने मना किया था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि इन मुसलमानों के साथ में हमारी नहीं बन सकती, और जब हम वहां चले गए तो हमारी जिज्ञासा, जो श्रद्धा है देश के प्रति भी खत्म हो जाएगी। हिंदू धर्म में रहते हुए हम कहीं ना कहीं इनको समझा के, बुला के, पुचकार के हम इनकी सामाजिक समरसता के साथ में साथ चल सकते हैं। जो कल्पना डॉक्टर अंबेडकर ने देखी थी वो आज चरितार्थ हो रही है कि आज हमारी शादियों में आने जाने के लिए कोई भी उस जाति का मना नहीं करता, उस जाति का हमारे शादियों में हमें बुलाने से भी मना नहीं करता है। हम उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हीं कॉलेजों में पढ़ते हैं, यहाँ सब जाति के लोग पढ़ते हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, लेकिन जोगिंदर मंडल को ऐसा भड़काया गया था ये नहीं सुधरने वाले हैं। और डॉक्टर अंबेडकर जी, जोगिंदर मंडल जी हजारों लोगों को, लाखों लोगों को लेकर चले गए थे, और लाखों लोगों की क्या स्थिति हुई। खुद जोगिंदर मंडल की किताब में आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वहां पर दलितों के पास अत्याचार किए गए, मां बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, जान से मार दिया गया, धर्म परिवर्तन करो, ये करो और वो करो। जोगिंदर मंडल 5 महीने नहीं रुक पाए थे, रात को भागकर हिंदुस्तान आ गए। इतना बड़े व्यक्ति को मुंह छुपाकर अपनी मौत को प्राप्त करना पड़ा, इसी कारण से कि उन्होंने अपने समाज के लोगों के साथ धोखा किया था। आज उनको लाने की हम बात करते हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर जी के थे। और आजादी के बाद बार बार लिखा है, महात्मा गांधी ने लिखा, इंदिरा गांधी ने लिखा, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि कोई भी देश के विभाजन के समय कोई भी बाहर गया है और किसी कारण से वहां पर उत्पीड़न होता है तो वापसी आ सकता है। तो सीए हमने लागू करने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर जी की आत्मा को
शांति पहुंचाने का काम किया, लेकिन उनका चित्र लगाकर कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए संविधान की दुहाई दी। उतना ही पढ़ते हैं जितना हम गुमराह कर सकते हैं, उतना ही बताते हैं जितना हम गुमराह कर सकते हैं। हमको सचेत रहने की आवश्यकता है। संघ को हमारा विरोधी बताया जाता है। अरे 1925 के अंदर संविधान का संघ का निर्माण हुआ, 47 के अंदर देश आजाद हो गया, संविधान नया आ गया। डॉक्टर अंबेडकर जी का लगा संविधान था। 47 और 25 के अंदर कितना फर्क है? 22 साल का फर्क है सारा का सारा। अरे संघ को खाली एक कांग्रेस ने एक ऐसी पृष्ठभूमि खड़ी कर दी कि भाई अगर ये लोग आपस में जुड़ गए और इसको अलग नहीं किया तो बहुत बड़ा देश के अंदर अकाल पड़ जाएगा और हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की। नहीं तो बोल रहा संघ के अंदर शुरू से देखेगा कोई सरनेम लगाता है क्या? सहबोज होता है, कबड्डी होती है, जब छुआछात होती है कहते परछाई से भी डरो, वहां कबड्डी खेलने का काम करते हैं। ऐसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, संघ वाले, जनसंघ वाले हैं ये लोग, अंबेडकर विरोधी हैं। कहां से विरोधी हैं? हमारे तो संविधान के 1951 के जनसंघ की प्रतिलिपि आप निकालेंगे जिसपे सदस्यता अभियान लिखा है, सदस्यता होती है, उसके पीछे पे लिखा हुआ है कोई अस्पृश्यता मानेगा तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता का सदस्य नहीं बन सकता। और वही कारण है कि आज देखिए ना, मैं राज्यसभा में कोई आरक्षण है क्या? हमें कहा था आरक्षण खत्म कर देंगे। आज राज्यसभा से मैं आया, कोई आरक्षण है क्या? हमारी सरकारें राज्यों में भी चल रही है, केंद्र में भी चल रही है, कभी आरक्षण खत्म करने की हमने बात नहीं है। हमारे आरएसएस के प्रमुखों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तक ने कहा कि आरक्षण जब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक पूर्ण समाज समरसता में नहीं आता।